साथियों, एक बार फिर से आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एके लेटेस्ट एजुकेशन पर। तो आज के वीडियो में हमने रखा है शब्दों के बारे में। आज उन पर चर्चा करेंगे शब्दों के विषय में। कौन सा शब्द कहाँ किससे लिया गया, तत्सम शब्द है या फिर तद्भव, ये देसी या फिर विदेशी। विदेशी शब्दों में मतलब कई तरह के शब्द आते हैं, स्पेनी, पुर्तगाली, फ्रांस। आज जितने भी तरह के शब्द हैं, आज उनके सबके बारे में आपके साथ हम मिलकर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को देखेंगे, आराम से हम पढ़ेंगे और जानेंगे। देखिए, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता ही बनता है। यहाँ से किसी भी एग्जाम को उठाकर देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न आपको जरूर जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से शब्द हैं, उनके बारे में आज अच्छे से जानकारी हम प्राप्त करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति या फिर स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या फिर स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है उत्पत्ति या फिर स्रोत के आधार पर कितने भेद होते हैं शब्दों के। तो 3-4 करके आपसे ऑप्शन कर दे लेगा और आपसे पूछ लेगा। तो एक प्रश्न तो आपका यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि व्युत्पत्ति, स्रोत अथवा उद्गम की दृष्टि से या फिर इतिहास की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो कितने भेद होते हैं शब्दों के? 4 भेद होते हैं। शब्दों के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो पहला हमारा तत्सम है, दूसरा हमारा तद्भव है, तीसरा हमारा देशज, जिसको देसी बोलेंगे, और चौथा हमारा विदेशज, जिसको हम विदेशी शब्द बोलते हैं, है ना। तो देखेंगे हम तत्सम। सबसे पहले हम देखेंगे तत्सम शब्द क्या होते हैं, तत्सम किसको कहते हैं, यानी तत्सम क्या ऐसे शब्द होते हैं। चलिए देख लेते हैं हम। तो जब इसको हम तोड़ेंगे तो करेंगे हम इसको तत् धन सम, है ना। तत् और धन सम, यानी तत् प्लस सम। तत् में उसके, सम में समान। तत् उसके, सम समान, यानी किसके समान है? उसके समान। उसके कौन? तीसरा पर्सन कौन है जिसके समान उसकी तुलना की जा रही है, उसके समान उसको बताया जा रहा है। कौन है ऐसा जिससे उसकी तुलना की जा रही है, जिससे उसकी समानता की जा रही है? तो ऐसा है कौन? उसके समान, यानी किसके? संस्कृत के समान, जो देखने में लगे, जो हमें समझ में आए कि संस्कृत जैसा दिख रहा है ये शब्द, संस्कृत जैसा लग रहा है ये शब्द, तो वही हमारे क्या होते हैं? तत्सम। वो उनको क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं उनको। तत्सम, संस्कृत के समान दिखने वाले शब्द हमारे तत्सम होते हैं। समझ में आया होगा, है ना। तो जो संस्कृत में देखने में हमें कैसे लगे, संस्कृत जैसे लगे, वो हमारे कैसे होते हैं? तत्सम समान होते हैं। जैसे मैं कहूँ, संस्कृत का वह शब्द जो किसी हिंदी में प्रयोग किया जाता हो और उसे हम तत्सम कहते हैं। या फिर जिसका शाब्दिक अर्थ होता है समान रूप से, या फिर संस्कृत भाषा के समान शब्दों को तत्सम हम कहते हैं। संस्कृत के भाषा के जो शब्द हमारे बनते हैं, उन्हीं के समान शब्दों को हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। उनका प्रयोग कहाँ? हिंदी में किया जाता है, ठीक है। चलिए, अब दूसरे नंबर पर देख लेते तद्भव। हम दूसरे नंबर देखेंगे हम तद्भव। तो इसको तोड़ेंगे हम। तद धन भव। तद में उससे, भव में उत्पन्न हुआ। तद उससे उत्पन्न हुआ, है ना। यहाँ लिख देती हूँ मैं। भव का मतलब हुआ उत्पन्न होना, ठीक है। तद का मतलब उससे, तद का मतलब उससे, या तद का मीनिंग उससे, भव का मतलब उत्पन्न होना। तो उससे उत्पन्न होना, किससे उत्पन्न होना? संस्कृत से। किससे उत्पन्न होना? संस्कृत से, है ना। तो मैं अभी आपको इनमें सबको डिफाइन करके बताऊंगी, तत्सम में क्या अंतर होता है और तद्भव में क्या अंतर होता है। ये मैं आपको अच्छे से जानकारी करके बताऊंगी आपको, फिर आपको कभी भी कन्फ्यूज़न रहेगा ही नहीं। क्योंकि बच्चे ज़्यादातर क्या होता है, तत्सम और तद्भव में दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। दोनों एक शब्द कुछ कुछ मीनिंग से एक से जैसे उन्हें लगते हैं। अर्थ तो दोनों का एक ही होता है, लेकिन लिखने में उनका अंतर होता है, ठीक है। अर्थ तो एक ही मिलेगा, लेकिन उनका लिखने में अंतर होगा। वो तत्सम संस्कृत जैसे दिखाई देंगे, लेकिन तद्भव उनका बदला हुआ रूप उन्हें दिखाई देगा। अर्थ दोनों के एक ही होंगे। तो मैं उनको अच्छे से डिफाइन करके आपको बताऊंगी, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन आगे से बिल्कुल ना रहे। चलिए, अब देखते हैं हम देशज।
देशज जो हमारे क्या होते हैं, देशज हमारे वो होते हैं कि जिन शब्दों का हमें कोई पता नहीं होता, जिनकी उत्पत्ति के बारे में हमें कोई पता नहीं होता, वो होते हैं हमारे कैसे शब्द होते हैं, देशज शब्द होते हैं। यानी जैसे मैं कहूँ जिस शब्द की उत्पत्ति का कोई पता ही नहीं है उन्हें देशज शब्द कहते हैं। यानी वे शब्द जो फारसी ग्रामीण क्षेत्र या जातियों में बोली जाती है, जो बोलियाँ, उन्हीं को हम देशज शब्द बोल देते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। ये देशज शब्द हमारी ग्रामीण भाषा में जो प्रयोग में लाए जाते हैं वही हमारे देशज शब्द होते हैं। ठीक है, अगला नंबर देखेंगे, चौथा नंबर हमारा है विदेशज। तो ये इनको विदेशी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे इनको विदेशी? जो विदेशी लोग हमारे भारत में व्यापार करने या फिर किसी व्यवसाय के बहाने या फिर किसी भी काम के वजह से यहाँ विदेश में से लोग आकर देश हमारे भारत में रहने आए हों, और जब वो रहते थे तो लोगों के साथ उनका मिलना जुलना, उठना बैठना और उनकी भाषा का जो चाल चलन था वो लोगों में, हमारे भारतीयों में आ गया, और वही शब्द कुछ लोग हमारे छोड़कर यहाँ पर चले गए, तो वही शब्द हमारे हिंदी में प्रयोग होने लगे, तो उन्हीं को हम विदेशी शब्द कहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं तत्सम और तद्भव में अंतर। मैं समझती हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए, देख लेते हैं हम। तो तत्सम में देखेंगे, तत्सम जो हमारे संस्कृत में देखने जैसे लगे, यानी जिनका जो शब्द हमारे संस्कृत जैसे लग रहे हों, बिल्कुल देखने में सेम संस्कृत से आए हैं, तो वो हमारे तत्सम होंगे। तद्भव हमारे जो उनसे उत्पन्न हो गए हों, जो उनसे बदला हुआ रूप हमें देखने को मिले, वो हमारे तद्भव होंगे। चलिए, तो अब जैसे अग्नि है, अग्नि और आग, देखिए आपको क्या अंतर नजर आ रहा है? अर्थ तो दोनों का एक ही है, दोनों आग का ही रूप है, लेकिन उसको लिखने में अंतर है। ठीक है, उसको क्या है, लिखने में अंतर कैसे नज़र आ रहा है? अग्नि लिखा हुआ, यहाँ पर आग लिखा हुआ, तो जब हमें सिंपल दिखाई दे कोई चीज़ तो हमारा तद्भव हो जाएगा। अब जब हमें लिखने में थोड़ा अलग सा महसूस हो तो हमारा क्या होगा, तत्सम होगा। यानी कि वो संस्कृत जैसा दिखाई दे वो हमारा तत्सम होगा। देखिए अग्नि, अग्नि तत्सम हो गया हमारा, आग हमारा तद्भव हो गया। चंद्र हमारा तत्सम है, चांद हमारा तद्भव है। मुख हमारा तत्सम है, मुंह हमारा तद्भव है ना? समझ में आ रहा है? चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं वीडियो कैसी लग रही है आपको। चलिए, तो अगला मुख है, मुख हमारा क्या है, तत्सम है, मुंह हमारा तद्भव है। सर्प हमारा तत्सम है और सांप हमारा तद्भव है। ग्रामीण तत्सम है, गंवार तद्भव है। अक्षी तत्सम है, आँख तद्भव है। चलिए, क्षेत्र हमारा कैसा है, क्षेत्र हमारा तत्सम है और खेत हमारा तद्भव है। क्षीर तद्भव, सॉरी तत्सम, और खीर तद्भव। मृत्यु तत्सम, मौत क्या है, तद्भव। मृत्यु हमारी क्या है, तत्सम, और मौत हमारी तद्भव है। चलिए, दुख हमारा कैसा है, तत्सम है, और दुख, ये दुख में जो विसर्ग आपको लगा हुआ नजर आ रहा है, ये हमारा क्या है, तत्सम है, और दुख हमारा कैसा है, ये तद्भव है। बाष्प, बस आप लिखने में अंतर समझ लीजिए आप इनको, ठीक है? आप एकदम से समझ जाएंगे कि तद्भव ये है, तत्सम ये है, आपको कोई कन्फ्यूज़न रहेगा ही नहीं, मैं ऐसा समझती हूँ। चलिए, तो भाप हमारा कैसा है, तद्भव है, और बाष्प हमारा तत्सम है। ज्ञान हमारा कैसा है, तत्सम है, और ज्ञान हमारा तद्भव है। ज्ञानी तत्सम है, ज्ञानी हमारा तद्भव है। लेकिन लिखने में देखिए कैसा समझ रहा है आप लोग को। पौत्र हमारा तत्सम है और पोता हमारा तद्भव। चित्रक हमारा कैसा, तत्सम है, और चिता हमारी कैसा है, तद्भव है। चलिए, सूत्र क्या है हमारा, ये हमारा तत्सम है, सूत हमारा क्या है, तद्भव है। पूर्ण हमारा तत्सम है, पूरा हमारा तद्भव है। पितृ तत्सम, पिता तद्भव। कृष्ण तत्सम, किशन तद्भव, शिक्षण तत्सम, और सीखना तद्भव। लक्षण तत्सम, लक्षण तद्भव। ठीक है, और यमुना हमारा क्या है, यमुना हमारा तत्सम है, जमुना हमारा तद्भव में लिखेंगे तो जमुना लिखेंगे। कार्य, कार्य और काम, काम हमारा तद्भव, और क्या है, कार्य हमारा तत्सम है। और यजमान हमारा तत्सम है, जजमान हमारा तद्भव है। यम हमारा तत्सम है और जम हमारा तद्भव है। चलिए, और जोगी हमारा क्या है, तत्सम है, योगी हमारा तत्सम है, और जोगी हमारा तद्भव है। पौष हमारा तत्सम है, पूष हमारा तद्भव है। यथ हमारा तत्सम है, जब हमारा
तद्भव है। तो इनको लिखने में जो आपको अंतर महसूस हो रहा होगा, वो जो संस्कृत देखने में जैसा लग रहा है वो हमारा तत्सम होगा, जो संस्कृत के जैसा दिख रहा होगा, और जो संस्कृत से उत्पन्न जैसा लग रहा होगा, अर्थ दोनों का एक ही है, और दोनों में लिखने में थोड़ा फ़र्क है। इनको आप अच्छे से समझ गए होंगे, मैं समझती हूँ वीडियो में जो आपको दिख रहा है ये सब कुछ, तो मैं समझती हूँ आज इसका कन्फ्यूजन आपको दूर हो गया होगा। चलिए, और इतने सारे जो हमने अभी बताए आपको उदाहरण, मैं समझती हूँ यहाँ से आपको 1-2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं इन्हीं प्रश्नों से ही। तो देख लेते हैं, अगला देखेंगे। अगला तीसरे नंबर का हमारा था देशज शब्द। देशज शब्द यानी जिनको हम बोलेंगे देसी शब्द, जिनको हम क्या बोलेंगे, देसी शब्द। देसी शब्द बोलेंगे, ठीक है इनको हम, तो इनको बोलेंगे हम देसी शब्द। देसी शब्द वे शब्द जो क्या कहते हैं, फारसी ग्रामीण क्षेत्रों या जनजातियों से बोले जाने वाले शब्द हमारे कैसे होते हैं, वो हमारे देसी शब्द होते हैं, है ना। यानी कि जो ग्रामीण भाषा से उत्पन्न होने वाले शब्द ही होते हैं वो जो हमारे देसी शब्द कहलाते हैं। यानी गांव में जो लोग रहने वाले होते हैं वो खुद ही भी अपने शब्दों को बना लेते हैं। कुछ लोग थोड़ा बोलने में परिवर्तन उनका हो जाता है, और कुछ शब्द अपने आपे से उनके मुख से निकल जाते हैं, वही हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से बोले जाने वाले शब्द हमारे देसी शब्द कहलाते हैं। जैसे क्या, जैसे में देखेंगे हम अभी, जैसे कौन कौन से शब्द होते हैं वो, जैसे कि टनाटन हो गया, देखिए टनाटन, खचा खच हो गया, खसाखस हो गया, खचा खच हो गया, खराटा हो गया, चुटकी हो गई, ठटेरा हो गया, और पगड़ी हो गया, खिचड़ी हो गया, ऊट पटांग हो गया, गड़बड़ हो गया, लोटा हो गया, सोटा हो गया, काका हो गया, पिल्ला हो गया, ठेला हो गया, खुरपी और चूड़ी, कुप्पी, कटोरा, चटक, चटपटांग, ठीक है। ये जो शब्द देखने को आपको मिल रहे हैं, ये वाले शब्द हमारे सब ग्रामीण क्षेत्रों से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। ये शब्द जितने भी हैं यहाँ पर, वे शब्द सारे ही कैसे हैं, सब जो है देसी शब्द है ये। चलिए आगे देखते हैं। अगले आता है हमारा विदेशी शब्द है, ठीक है, जिनको हम बोलेंगे विदेशी शब्द है, जिनको हम क्या कहेंगे, विदेशी शब्द कहेंगे। विदेशी शब्दों में यानी कि मैंने अभी आपको बताया था, जो लोग हमारे देश में व्यापार करने के बहाने या फिर किसी बिजनेस या किसी व्यापार के साथ किसी वजह से हमारे भारत में आए हों, और आने के साथ साथ यहाँ पर रहे हों, और रहने के बाद उनकी जो बोलचाल एक दूसरे में ग्रहण परिवर्तन होना, यानी उनको ग्रहण करना, विदेशी वालों का शब्द हिंदी वालों ने ग्रहण किया, यानी भारतीयों ने ग्रहण किया, और जो विदेशी लोग थे और वो भारतीय लोगों का शब्दों को ग्रहण करके चले गए, ठीक है। तो इनका जो आदान प्रदान होता है शब्दों का, तो यही हमारे क्या होते हैं, विदेशी शब्द हमारी भाषा में इनको प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो जो शब्द हमें देखने को मिलते हैं भारी लोगों से, जो शब्द हैं हमारे, वही हमारे विदेशी शब्द हैं, ठीक है। वे शब्द जो विदेशी भाषा के शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। और हिंदी भाषा में लगभग देखिए कितना परसेंट है, यानी जो हिंदी भाषा में लगभग कितना परसेंट, 15%, ठीक है। 15% विदेशी भाषा के शब्दों का हमारे यहाँ प्रयोग किया जाता है। यानी हमारे भारत में विदेशी, यानी हमारी हिंदी भाषा में, मैं कहूँ हमारी जो हिंदी भाषा है, हमारी हिंदी भाषा में 15% ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं के शब्दों का हमारा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, जैसे कौन कौन से होंगे ऐसे शब्द हमारे, जैसे कि हमारे कौन कौन से होंगे, जैसे हमारा तुर्की शब्द हो गया, ठीक है, फिर दूसरा पुर्तगाली शब्द हो गया, जापानी शब्द हो गया, फिर चीनी शब्द हो गया, रूसी शब्द हो गया, फ्रांसीसी शब्द हो गया, डच शब्द हो गए, स्पेनिश शब्द हो गए, अरबी शब्द हो गए, फारसी शब्द हो गए, अंग्रेजी शब्द हो गए। ये शब्द हमारे कैसे हो गए, विदेशी, सब लोग विदेशी थे ये सब, और बाहर से आने वाले जो लोग हमारे यहाँ रहकर चले गए, और उन्होंने की भाषा का हमारे ऊपर अपना प्रभाव जमा कर चले गए। चलिए, हमारा हिंदी भाषा में इनका प्रयोग देखने को मिलता है। तो देखेंगे, तुर्की भाषा से भी प्रश्न आपके कई बार पूछा जाता है, और कई बार पूछे जा चुके हैं। और यहाँ से प्रश्न कौन कौन से पूछा, जैसे अभी पूछा गया था पीजीटी के एग्जाम में, तुर्की उर्दू कैसा शब्द है, उर्दू किस भाषा का शब्द है, तो उर्दू किस भाषा का शब्द है, तुर्की है। कालीन आपके घर में होगी, ठीक है, आप देखिए सेंस लगा लीजिए, ठीक है, आप अच्छे से याद कर लेंगे, उनको भूलेंगे नहीं।
कालीन आपके घर में बिछाते होंगे आप, कैंची भी आप चलाते होंगे, कैंची भी आपके घर में, कुली भी आपके यहाँ कोई ना कोई काम करने वाला, तो काबू, अपने गुस्से पर काबू करना। क्योंकि चाकू तो आपके घर में रोज़ यूज़ होता ही है, चम्मच भी यूज होता है रोज़। चेचक यानी जो हमारे शरीर में छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, वो तलाश हमें हर एक किसी चीज़ की होती है, ज्ञान की हो या फिर अपने नौकरी की हो, हर किसी की चीज़ की तलाश हमें होती है। तोप हमने देखे ही हैं, दरोगा तो हमारे आसपास हर जगह नज़र आ जाते हैं। बारूद तो हमारी अभी दीपावली पे खूब छोड़ेंगे हम। बहादुर हम हर रोज़ हम जितना मेहनत करते हैं उसी बहादुरी का काम है वो। बेगम, बेगम भी होती हैं हर यानी मुस्लिम जाति में आपको देखने को मिल जाएंगे, उनको नाम बेगम से बोलते हैं। लफंगा तो हर जगह आपको नज़र आते हैं इस टाइम। चलिए, यानी कि मैं आपको सिर्फ मजाक के बहाने कोई नहीं, आप अलग सेंस ना लगाइए, ठीक है। मैं सिर्फ याद करने का तरीका आपको बता रही हूँ और अच्छे से आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि इनको जो आप जोड़ लेंगे ना किसी चीज़ से, तो एकदम अब चाकू है, चाकू को आप उठाएंगे, अब सोचेंगे चाकू, एकदम नजर में आएगा कौन सा शब्द था, भाई तुर्की शब्द था ये। चम्मच को उठाएंगे तो लगेगा कौन सा शब्द, तुर्की शब्द था। चेचक, ऐसे करने से कैंची हमने उठाई अपने हाथ में तो कैसा कैसा शब्द, तुर्की शब्द, तो हमें एकदम नजर, कभी भूलेंगे ही नहीं उसको, ठीक है। चलिए अब पुर्तगाली शब्दों को देख लेते हैं। पुर्तगाली शब्द कौन कौन से होते हैं हमारे, जैसे कि देखेंगे हम, जैसे अलमारी हमारे घर में होती है, ठीक है। आलपीन हम जो पेपर में लगाते हैं, ठीक है। गमला तो हमारे घर में खूब होते ही हैं। गिरजा, मंदिर अंदर कहीं ना कहीं जाते रहते हैं। नीलाम हमारी ज़मीन का मतलब है, ठीक है। पपीता तो हम खूब खाते हैं। बाल्टी से रोज़ यूज करते हैं। फीता भी यूज करते हैं। पिस्तौल तो कभी कभी, ठीक है। कमीज तो हम पहनते ही हैं। गोदाम तो हमारा होता ही है। काजू तो हम खाते हैं, गोभी भी खाते हैं, और तौलिया इस्तेमाल हम करते ही हैं, ठीक है। आप सेंस लगाइए, बिल्कुल आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप इनको ऐसे जोड़ लेंगे ना, एकदम फटाफट याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आप जापानी शब्द देखेंगे इनको। जापानी शब्द कौन कौन से होते हैं हमारे, जापानी शब्द कौन कौन से, रिक्शा, रिक्शा में खूब बैठते हैं। झकपान, ये भी हमारा विदेश जापानी शब्द है, ठीक है। दो ही शब्द ऐसे जापानी शब्द हैं। और रिक्शा तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, रिक्शा तो, झकपान भी कई बार पूछा गया, और रिक्शा तो ज़्यादातर पूछा ही जाता है। चलिए चीनी शब्द देखेंगे हम। चीनी, चीनी शब्द तो एकदम याद हो जाएंगे आपको, कोई भी टेंशन नहीं है। चाय रोज़ पीते हैं, ठीक है। लीची भी खूब खाते हैं गर्मियों में। चीकू, ये चीकू है, ठीक है। चीकू भी खूब खाते हैं, ठीक है। चीनी शब्द, चा से चीनी पकड़ लीजिए आप, चा जहाँ आपको दिख जाए वो हमारा चीनी शब्द हो गया। अगला देखेंगे रूसी शब्द है। रूसी शब्द कैसे होते हैं, जैसे क्या, रूबल हो गया, वोदका हो गया, मेट्रो हो गया, स्पुतनिक हो गई, ठीक है। मेट्रो में खूब बैठते हैं हम, वोदका भी पीने वाले लोग बहुत पीते हैं, ठीक है। और ये भी, चलिए आगे देखेंगे हम। आगे देखेंगे फ्रांसीसी शब्द। फ्रांसीसी शब्दों में भी कई बार प्रश्न बनता है, जैसे कि देखेंगे हम कूपन, कूपन कोई ना कोई कूपन यूज़ करते हैं। कारतूस भी हमने देखे ही हैं। अंग्रेज़ तो हमारे यहाँ कभी कभी जब बाहर घूमने जाते हैं देखने को मिल जाते हैं अंग्रेज भी। और रिपोर्टाज, ये रिपोर्टाज जो एक लिखा जाता है, एक लेखक लिखता है हमारा, वही रिपोर्टाज होता था। तो ये क्या है, हमारे फ्रांसीसी शब्द हैं। ये शब्द कैसे, हमारे फ्रांस से आने वाले शब्द हमारे यहाँ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए अगला देखेंगे। अगले हमारा डच शब्द, जैसे कि देखेंगे डच में कौन कौन से आते हैं, जैसे बम हो गया, तुरप हो गया। दो शब्द हैं हमारे डच के, बम और तुरप। अब स्पेनी, स्पेनी को भी देख लेते हैं। स्पेनी में जैसे क्या, सिगरेट हो गया, लोग खूब सिगरेट पीते हैं, ठीक है। इस सिगरेट आपने देखी होगी, ठीक है, इसको याद हो जाएगा आपको अच्छे से। और आगे देखेंगे अरबी शब्द देख लेते हैं। अरबी शब्द कौन कौन से शब्द होते हैं, अरबी हम देखेंगे। अदालत है, ठीक है, खूब मुकदमे चलते हैं। अल्लाह, रोज़ लोग यूज करते हैं अल्लाह, रोज़ मतलब रोज़ अपना एक सुबह में या कई टाइम तक आप जो पूजा पाठ में करते हो वही अल्लाह है। और आदमी, आदमी तो देखते हैं आप। औरत और इज्जत, किताब तो रोज़ पढ़ते ही हैं, जवाब तो आप देते ही हैं हर रोज़। जहाज भी कभी कभी बैठने को मिल जाता है, जलेबी तो खाते ही हैं। तारीख तो रोज़ याद रहती है, आज कौन सी तारीख है। और तकिया भी हर रोज़ लगा के सोते हैं। दुकान पर तो रोज़ ही जाते हैं खाने के लिए कुछ ना कुछ। नतीजा, आप जितना पढ़ते हैं उतना नतीजा निकलता है। फैसला आपका क्या होता है, क्या फ़ैसला लिया आपने, अच्छा बनने का या फिर बुरा बनने का। मुहावरा तो आप कहीं ना कहीं तुक्का मार लेते हैं। मुकदमा तो चलते रहते हैं अदालत में। अदालत और मुकदमा दोनों चीज़ें आप एक तरह से सेंस लगा दीजिए, जोड़ लीजिए इनको। मुसाफिर, जो रास्ते में हर रोज़ चलते कोई ना कोई नज़र आ ही जाता है हमें। लिफाफा, जिससे हम कुछ ना कुछ लिख के बंद करके रख देते हैं। और शराब और हलवाई, हलवाई पे तो हर नई से नई चीज़ खाने चले जाते हैं, ठीक है। ये शब्द हमारे कैसे हो गए, अरबी शब्द हो गए।
चलिए आगे चलते हैं, अंग्रेजी शब्दों को देखते हैं। अंग्रेजी शब्द कैसे होंगे हमारे, जैसे कि हमारा डॉक्टर हो गया, डॉक्टर से दवाई लेने दो, हमें जाना ही होता है, ठीक है। स्टेशन पे कहीं ना कहीं हमें बाहर जाने के लिए ज़रूरत पड़ती है ट्रेन की, तो स्टेशन पर जाते हैं, कैप्टन हमारा खड़े रहते हैं, कोई ना कोई हमारे, पुलिस भी हमें देखने को मिलती है वहाँ पर, और कॉलेज भी हमें रास्ते में देखने को मिल जाते हैं। कॉलेज से हमारा सही हमारा ज्ञान का और हमारी जो डिग्रियाँ हैं सब कॉलेज से मिलती हैं। रेल तो हमें देखने को मिलती है, टिकट वहाँ से लेते हैं हम, स्टेशन से हम कहाँ क्या खरीदते हैं, टिकट खरीदते हैं, और टिकट खरीदने के बाद कहाँ जाते हैं, हम रेल में जाते हैं, ठीक है। और रेल में जाने के बाद जब चढ़ते हैं तो कैप्टन भी कोई ना कोई नज़र आता है हमें, पुलिस भी वहीं देखने को मिल जाती है हमारी, और डॉक्टर भी कोई ना कोई आपकी सुविधा के लिए वहाँ बैठे रहते हैं। और मोटर कोई ना कोई, हम जिस मोटर में बैठ के आए हैं ना वही हमारी मोटर है, इंजन उसमें लगा ही होगा, ठीक है। सीनियर आपसे कोई ना कोई बड़ा वहाँ पर मिल जाएगा, जूनियर भी आपसे छोटा कोई ना कोई वहाँ मिल जाएगा। ये शब्द कैसे हमारे अंग्रेजी शब्द है, देखिए सेंस लगाइए, आप बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए अब अगले देखेंगे संकर शब्द, ठीक है। संकर शब्द हमारे कौन कौन से होते हैं। संकर वो शब्द होते हैं जो दो अलग अलग भाषाओं के योग से बने होते हैं, वो शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे कैसे कहते हैं उनको, दोनों अलग अलग भाषाएं होंगी लेकिन उनको एक जगह मिक्स किया जाएगा, एक जगह मिलाया जाएगा, उनको एक जगह जोड़ा जाएगा, वही हमारे संकर शब्द हैं। जैसे कि रेलगाड़ी, रेल हमारी दूसरी भाषा का शब्द है, गाड़ी हमारा दूसरी भाषा का शब्द है, ठीक है। रेल अलग है और गाड़ी अलग है, दोनों को एक जगह मिला दिया है और उसको इसलिए उनको संकर शब्द बना गया। मोटर गाड़ी, मोटर गाड़ी, मोटर हमारा अलग शब्द है हो गया, गाड़ी हमारे अलग भाषा का शब्द है, तो ये भी शब्द हमारा कैसा हो गया, संकर शब्द हो। अजायब घर, ये भी हमारा अलग भाषा का शब्द है, और घर हमारा ये भी अलग भाषा का शब्द है, ठीक है। और इसीलिए इसको क्या कहा, संकर शब्द। चिड़ियाघर, चिड़िया हमारे अलग भाषा का शब्द हो गया, घर हमारा अलग भाषा का शब्द हो गया है। और पावरोटी, पाव रोटी अलग शब्द हो गया, और रोटी हमारा अलग शब्द हो गया है। तो ये कहने का मतलब मेरा ये है, सेंस लगाने का मतलब आप ये है, दो भाषाओं की अलग अलग चीज़ों को आप एक जगह इकट्ठा करेंगे, एक जगह जोड़ेंगे, तो वही शब्द हमारे क्या वैसे बन जाए, संकर शब्द। यानी संकर, उनमें कैसा शंका पैदा हो जाना, यानी कि उनके अंदर क्या हो जाना, एक तरह उनका जुड़ जाना ही क्या है, हमारा संकर शब्द कहलाएगा। चलिए मैं समझती हूँ आपके समझ में आया होगा, और वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताना ज़रूर, और वीडियो आप कैसी चाहते हैं, और ये वीडियो आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद है। मैं समझती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको किसी भी एग्ज़ाम को उठा कर देखेंगे आप ना, तो कहीं ना कहीं आपसे यहाँ से प्रश्न आपको ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और मैं समझती हूँ वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल एक नई अच्छी वीडियो, कोई ना कोई नए टॉपिक पर ऐसी वीडियो उठा कर लेकर आएंगे जहाँ से आपको प्रश्न अच्छे से देखने को मिल जाए। चलिए वीडियो को यहाँ तक ही अंत करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, गुड बाय।